नाम है विमल कुमार और अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत गोड्डा के वक्फ स्थल पर अवस्थित, यहाँ पर अशोक स्तंभ है और पता नहीं सरकार की क्या मंशा है, ये समझ में नहीं आती है। सरकार को काम करवाना नहीं है, बार बार स्ट्राइक करवाना, हड़ताल करवाना। और इसी दरम्यान में मैं दिखा रहा हूँ कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद कर्मी संघ, जो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जब गवर्नमेंट को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा करनी थी तो उस समय गवर्नमेंट ने एक सर्व शिक्षा अभियान चलाया कि सबों को शिक्षा, और इसी में बार बार सरकार को शक्ति नहीं होता है। और इस संदर्भ में दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर लोगों का जो वेतन वृद्धि, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है और सरकार अन्य कामों को करने में खर्च करती है, लेकिन सरकार ये नहीं चाहती है कि मैं शिक्षा का समुचित विकास करवाऊँ, समुचित विकास। इसी क्रम में देखिए कि जिन कर्मी से आप काम लेते हैं और उनको छोटा कम पैसा देते हैं, वो कैसे काम करे, क्योंकि लोगों को लगता है, परिवार में लगता है कि हमारे जो चाचा हैं, पिताजी हैं, हमारी मम्मी है, वो नौकरी करती है, लेकिन नौकरी क्या करती है, इतना कम आप 10,000 15,000 रुपया दे दें, उससे क्या होगा। इन्हीं सभी बातों को लेकर के वेतन वृद्धि एवं CPI के आधार पर महंगाई भत्ता, जो महंगाई भत्ता पाना हर कर्मी का अधिकार होता है। और ये जैसा कि आपको पता है कि साल में 2 बार महंगाई भत्ता मिलती है, लेकिन इनको वो भी नहीं मिलती है। और चिकित्सा की, एक तो हम एकदम छोटा पैसा पर काम नहीं करते हैं और हमको चिकित्सा भत्ता भी नहीं मिलती। इसी सब बात को लेकर के झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद कर्मी संघ के द्वारा जो राज्य इकाई झारखंड के आह्वान पर जिला स्तरीय अनिश्चितकालीन धरना, जो कि मैं दिखा रहा हूँ, गोड्डा के वक्फ स्थल पर अवस्थित है अशोक स्तंभ, वहाँ पर इन लोगों का लगातार धरना का कार्यक्रम चल रहा है। और यहाँ मैं बात करूँगा, सर आपका क्या नाम हुआ? अशोक कुमार सिंह। और आपका घर कहाँ है? तो आप लोगों का क्या प्रॉब्लम है जो आप लोग हड़ताल कर रहा है? प्रॉब्लम ये है कि सरकार, जब अभी आप राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे थे, तो निश्चित रूप से जो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद कर्मी संघ है, पिछले 20 से 25 वर्षों से कार्यरत हैं। और जो ब्राउन बुक है, जो सेवा शर्त है, जो स्वीकृति पत्र नियमावली है, उसमें स्पष्ट है कि केंद्र और राज्य सरकार के संपूर्ण इनको जो है वेतनमान देय होगा। इसके बावजूद सरकार के हम लोग अनडिवाइडेड बिहार से हैं और जिनको हमारे साथ नियुक्ति हुई, हमारे बाद नियुक्ति हुई, 50% उनको वेतन ज़्यादा मिल रहा है। और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के बायलॉज को अंगीकार किया है। इसके बावजूद वो सारी सुविधाएं हमें नहीं मिल रही है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि उमा देवी भर से जो सरकार का मामला था, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसमें था कि 10 साल की सेवा जो किए उनको नियमितीकरण करना है। इसके लिए बार बार हम लोगों ने सरकार से अनुरोध किया, इसके बावजूद सरकार हमारी मांगे की पूर्ति नहीं की है। साथ ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसकी आप बात कर रहे थे, पिछले साल में 2 बार महंगाई बढ़ती है और उपभोक्ता सूचकांक के अनुसार हमारे कर्मी को जो है लाभ मिलना चाहिए। इसके बावजूद इस सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। आए दिन लगातार हमारे परियोजना कर्मी, हमारे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जो हमारे शिक्षक शिक्षिका हैं, जो झांसी की रानी के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, निश्चित रूप से लोग जब काल कलुषित हो जाते हैं तो उनको स्वास्थ्य बीमा का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस हमारी जो 3 सूत्री मांगे हैं, जिनके लिए हम लोग आज यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। और आपको मैं बता दूं कि पूरे के 24 जिले में हर जगह आज ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है। और 100% झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के पदाधिकारी, कर्मी, शिक्षकेतर कर्मचारी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, सभी लोग इसमें हम लोग एकजुट होकर चट्टान। ये हड़ताल कितने दिनों से चल रहा है? ये हड़ताल हमारा 5 तारीख से शुरू हुआ है और लगातार चल रहा है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि हर समय यही होती है कि जो नियोजन इकाई जो होती है वो चाहती है कि हमारे कर्मी कम पैसा पर काम करे, और न तो उसको जो समय के घंटे निर्धारित होती है, अनलिमिटेड वर्कलोड होता है, जिससे वो परेशान होते हैं। तो क्या आप लोगों की सरकार से बातचीत हुई है? आज सरकार से वार्ता चल रही है। हमारे राज्य स्तरीय पदाधिकारी, अध्यक्ष और सारे कमेटी के लोग
प्रशासनिक पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के साथ वार्ता में भी बैठे हुए हैं। जो आगे निर्णय होगा, जो संदेश आएगा, उसको हम कम्युनिकेट करेंगे और उसके अनुसार हम लोग अपना अगले कार्यक्रम को जो है जारी रखेंगे। बड़ी अफसोस की बात होती है कि ऐसी सरकार जो अभी वर्तमान में चल रही है, ना तो ये कोई निश्चित नियमावली बना पाई, ना नियुक्ति कर पाई, और बार बार इसका जो मामला कोर्ट में जाके फंस जाता है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को ये सिस्टम समाप्त करना चाहिए जो संविदा प्रथा है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पिछले बार संविदा संवाद किया था, जिसमें स्पष्ट कहा था कि हम इस चीज़ को खत्म करेंगे, अनुबंध सबको खत्म करना चाहिए, और जो नियमावली है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके अनुसार सभी का सेवा नियमितीकरण होना चाहिए। और ये जो बंधुआ प्रथा है, जिसमें कि लोग शोषित होते हैं और सोर्सिंग के नाम पर, अनुबंध के नाम पर, कहीं न कहीं उनका सेवा विस्तार के नाम पर, ये सब बंद होनी चाहिए और सभी लोगों के लिए एक सिस्टम होनी चाहिए जो सरकारी नियमितीकरण वो होना चाहिए। मैंने शोषण के विरुद्ध अधिकार का आज तक शोषण होता ही रहा कि आप जो सोच से बहाली करने जो करते हैं कि आप 21,000 पेमेंट दिखाते हैं और वो आउटसोर्सिंग के नाम पर कुछ और देते हैं। इस संबंध में क्या कहना है? निश्चित रूप से जो कंपनियां, जो वाह एजेंसी काम करती है जय पार्टी के तहत, कहीं न कहीं उनका भी जो है शोषण होता है और वो नीचे के कर्मी को शोषण करते हैं। तो उसके लिए भी ये कहना है कि जो हमारे उस तरह के कर्मी हैं उनको भी सरकार सीधा जो है उनको लाभ दे और जो एग्रीमेंट में है उसके अनुसार उनको दे, ना कि जो है उनको कहीं न कहीं शोषण का शिकार होना पड़े। हम लोग उस बंधुआ प्रथा के खिलाफ हैं। धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? अशोक कुमार सिन्हा। चलिए, आपको हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। और मैं यहाँ पर तो हमारे दीदी जी लोग हैं। दीदी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा अनिता कुशवाहा नाम है सर। मैं KGBB से हूँ और हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैठी हुई हूँ। हमारे बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने एक भी मांग को नहीं माना है। एक लेबर का भी जो पेमेंट होता है उसका 800-900 से स्टार्टिंग होता है, जो 4 घंटे काम करते हैं। हम लोग 24 घंटे काम करते हैं कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय में, और हम ड्रॉप आउट बच्ची ग्रामीण क्षेत्र से आई हुई बच्चियों को अच्छी संस्कार, अच्छे पढ़ाई लिखाई के साथ 100% रिजल्ट देती हूँ, और फिर भी आज छोटी से वेतन में हम लोग काम कर रहे हैं। और एक हमारे यहाँ जो अभी आए हुए हैं गार्ड, उनकी भी वेतन 33,000 है और हम लोगों को 25 से 26,000 रुपया मांग होती है। इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे UNO में जो संयुक्त राष्ट्र संघ में बनी हो या लीग ऑफ नेशन में बनी थी, लेकिन सरकार की जो नियुक्ता होती है, नियोजन करने वाली इकाई बार बार उसका दुरुपयोग करती और उसको सोचना चाहिए। अच्छा मैडम जी, आप ये बताइए कि जब आप घर जाते हैं या दुर्गा पूजा है तो आपको जब कम पैसा मिलती है और आपके बच्चे को लगता है कि हमारे परिवार में हमारी मम्मी, हमारी चाची जी नौकरी कर रही, इस समय आपको जब वो कुछ करती है तो कैसा लगता है? बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। इतने कम वेतन में बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि मैं क्या क्या करूं इसमें। और सरकार जब हमारी बनी थी उस समय हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं और हम लोग मिलने गए थे, तो उन्होंने वादा किया था कि नियमितीकरण कर देंगे, लेकिन आज तक 5 साल पूरे होने को चले, उनकी सारे वादे खत्म हो गए हैं। हमारा शोषण हो रही है, तो ये कब तक हम लोग झेलते रहेंगे? ये बड़ी अफसोस की बात है। सरकार को जिन कामों को करना चाहिए वो करती नहीं है। एक्चुअली में सरकार नहीं चाहती है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के अच्छा करें, वो चाहती है कि हमारे बच्चे मजदूर ही बन के रहे। वो चूँकि इसलिए कम पैसे पर, जैसे कम पैसे पर बहाली होगी तो उनके काम करने की इच्छा कम होती जाती है। और हम अपने चैनल के माध्यम से इस सरकार से अनुरोध करते हैं कि आप इन लोगों के मांगों पर ध्यान दीजिए, इनकी मांगों को मानिए, ताकि आपके काम का विकास हो। ये विकास की धारा तेज रफ्तार से चले, नहीं तो वो विकास कोई एक पक्षी बन के रह जाएगी जिसको कोई देख नहीं पाएगा। इस संबंध में क्या कहना है? बस यही कहना चाहूँगी, समान वेतन सरकारी स्कूल में जो शिक्षिका है और शिक्षक है 4 घंटे काम करते हैं, लेकिन उनको लाखों रुपया मिलता है, और हम लोग 25,000 के पेमेंट पर और 24 घंटा काम करते हैं। बच्चों की देख सरकार ने इतनी बड़ी स्कूल खोल रखी है, लेकिन वहाँ बच्चों के लिए अगर बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए एक ANM का भी सुविधा नहीं है। उसके लिए हम टीचर को
जरूर पहुंचाइए कि हम कस्तूरबा कर्मी पर ध्यान दें और हमारे साथ हमारे जो है परियोजना कर्मी भी साथ हैं। और मैं क्या कर सकती हूँ। चलिए, आपको धन्यवाद। मैं भी बता देना चाहता हूँ कि समान काम के लिए समान वेतन तो ये मेरा मौलिक अधिकार बनता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के, ऐसे लोग कर्मी के बातों पर ध्यान देना चाहिए, उनकी मांगों को मानना चाहिए, ताकि विकास की धारा उसी तेज रफ्तार से चले जिस